जय हिंद दोस्तों। आप यहाँ आए हैं अपने जीवन को तत्व के नज़रिए से देखने के लिए। तो मैं अपने भारत को कि आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो उनका विवेक जगाए और उनकी सोच और जीवन दोनों में पॉजिटिव चेंज करे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी और फोकस और प्राण तीनों को सब कुछ छीन कर ले रही है। एक छोटी सी सिगरेट, स्मोकिंग की हैबिट, सिगरेट जो सिर्फ धुआं नहीं है, जीवन को जलाती है। अब क्या आपको पता है कि ये सिगरेट कल्चर या स्मोकिंग कल्चर इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि कुछ बॉलीवुड के ही एक्टर्स ने, कुछ क्रिकेटर्स ने उनको इस तरीके से एडवर्टाइज़ किया जैसे कि वो आपको बहुत रिलैक्स करती है, आपके लिए अमृत के समान है। क्या वो सच में आपके लिए अमृत के समान है? चलो जानते हैं। कुछ साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, कुछ अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, कुछ साइंस का यूज़ करते हैं और जानते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब साइंस कहती है कि एक सिगरेट को जलाने के बाद, पीने के बाद 25 मिलीग्राम विटामिन सी बॉडी में से कम हो जाता है। और विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके डैमेज सेल से बचाता है। जब हम स्मोक करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड जा करके ऑक्सीजन को रिप्लेस करने लग जाती है। अब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी भी पार्ट में आपको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक नेगेटिव चेंजेस दिखेंगे। अब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सेल्स कम बनेंगी, आरबीसी कम होगी, यानी कि हम फिर लेजीनेस, डिप्रेशन के शिकार हो गए। इन्फेक्शन, किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और कैंसर का एक रास्ता शुरू हो जाएगा। अब सिगरेट के केमिकल्स तो पता है, एक सिगरेट 7,000 केमिकल्स, एक सिगरेट से 7,000 केमिकल्स निकलते हैं और 240 हार्मफुल गैसेस निकलती है। निकोटीन तो एक अलग है, वो तो होता ही है निकोटीन, इसी की वजह से डोपामिन रिलीज होते हैं। 7,000 केमिकल्स निकलते हैं और वे केमिकल्स तुम इनहेल कर रहे हो। अपने जो भी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट है, ब्रेन पे इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद फेफड़े, जो कि हमारे जो फेफड़े हैं उन पर इफेक्ट होता है, लीवर पे भी इफेक्ट होता है। और सिगरेट से टंग का जो टेस्ट बर्ड्स को डैमेज करती है। तुमने देखा होगा सिगरेट पीने के बाद ओरिजिनल टेस्ट चेंज हो जाता है, स्वाद थोड़ा कम हो जाता है और ये गट हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है, डाइजेशन को स्लो करता है और बोन डेंसिटी को कम करता है। मतलब सारी अंदर से पूरी बॉडी धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। सिर्फ एक सिगरेट से इतना इफेक्ट होता है। 7,000 के अप्रोक्स केमिकल्स निकलते हो, तुम उन्हें इनहेल कर रहे हो, वो जा कर के फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस करते। ऑक्सीजन रिप्लेस होने की वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, यही फिर कैंसर का कारण बनता है। लीवर भी कंटिन्यूस डिटॉक्सिफिकेशन में काम कर रहा होता है, बिजी हो रहा होता है। उसके बाद लीवर डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और डीएनए में जो म्यूटेशन आता है ना, उसका बहुत इफेक्ट होता है। मैंने देखा है मेरे परिवार में भी कुछ लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते थे, मतलब स्मोकिंग करते थे, तो उनकी आने वाली जनरेशन को भी स्मोकिंग की लत लग गई। बिकॉज ऑफ उनकी जनरेशन में पहले से था, डीएनए में म्यूटेशन होता है और नेक्स्ट जनरेशन पे जेनेटिक प्रॉब्लम तो पहुंचती है। वो बताया कि कुछ मेरी ही फैमिली में जो कि उनके डीएनए तक एक ये नशे की लत चली गई। स्मोकिंग उन्हें अच्छी लगती है, उनके उसके बिना वे रह नहीं सकते, इतनी क्रेविंग होती है उनके अंदर। सिगरेट का असर सिर्फ बॉडी तक नहीं रुकता, ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को सिंक कर देती है।
कम कर देते हैं, उनके न्यूरल नेटवर्क के डिस्टेंस को कम कर देते हैं, कम्युनिकेशन भी स्लो हो जाती है। तो इसके होने के बाद क्या होता है, एक रिसर्च हुई है अभी, तो उस रिसर्च में कुछ बच्चों पे रिसर्च हुई। उस रिसर्च में देखा गया सिगरेट मतलब पीरियड्स में उन्हें सिगरेट देते रहे, विद इन ए टाइम, कुछ टाइम लिमिट के अंदर अंदर उन्हें सिगरेट देते रहे, और उस सिगरेट देने के बाद उनमें जो चेंजेस दिखे न्यूरॉन्स में, उनके जो न्यूरॉन्स थे वे सिंक हो गए। न्यूरॉन सिंक होने की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हो गई, फोकस कम हो गई, धीरे धीरे उनकी माइंड कैपेबिलिटी कम हो गई, उनका बॉडी जितनी एक्टिव होनी चाहिए थी उतनी एक्टिव नहीं होती हो पाई, जितनी डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट भी रुक गई। साइंस ने रिसर्च किया इस चीज़ पर। स्मोकिंग इतना बड़ा इफेक्ट डालती है डीएनए, और जब ब्रेन की ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ब्रेन में भी फिर कैंसर का एक कारण बनता है, ब्रेन का ऑक्सीजन का कम होना। एक स्टडी बताती है कि 11 मिनट कम हो जाता है एक सिगरेट पीने से। एक सिगरेट तुम पीते हो उससे 11 मिनट तुम्हारी लाइफ पे कम होगा, उसमें कुछ प्रोडक्टिव हो सकता था, बट वो सुकून लगता है लेकिन होता नहीं। बट चलो जो भी है, एक स्टडी की बात हुई है अभी। और निकोटीन रिलैक्सिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होने की वजह से हमें लगता है ब्रेन के तीनों पार्ट्स में एट द सेम टाइम डोपामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिलैक्स मिल रहा है, बट वो रिलैक्स नहीं होता। वो उसके बाद फिर रिग्रेट होता है, डिप्रेशन होता है, और क्रेविंग का एक कारण बन जाता है। और ये सब प्रॉब्लम तुम्हें फील होने लग जाती है, ब्रेन न्यूरॉन्स के सिग्नल्स कम हो जाएंगे, डीएनए में चेंज होगा, लीवर में तुम्हारी बोन कमज़ोर होने लगेगी, हमारी बोन न्यूरॉन। और स्टडी ये भी कहती है कि न्यूरो डीजनरेशन भी रुक जाता है। साइंस कहती है न्यूरो डीजनरेशन रुक जाता है स्मोकिंग की वजह से। अब साइंस के कुछ तथ्य मैंने रखे, अब उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ तुम्हारी फिजिकली नुकसान नहीं करती, मेंटली, फाइनेंशियली, फैमिली लाइफ सब पर असर डालती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। जब माइंड केमिकल डिपेंडेंस हो जाता है तब स्ट्रेस बढ़ जाता है, छोटी बातें भी इरिटेट करने लग जाती है। जब केमिकल पे बढ़ जाता है तो स्ट्रेस सच में बढ़ जाता है। और फाइनेंशियली भी, फाइनेंशियली कैसे, एक दिन में तुम 30 चलो हम एक दिन में 3 सिगरेट पीते हैं और एक सिगरेट अप्रोक्स 10 रुपये की आती है, तो 30 रुपये पर डे। फाइनेंशियल तो कम मतलब वेस्ट हो ही रहा है, और उसके बाद जो तुम्हारी हेल्थ में नुकसान हो रहा है वो बहुत हेल्थ का जो नुकसान हो रहा है वो बहुत लाखों का है, उसका कोई प्राइस नहीं, प्राइस लेस है। और जो फैमिली पर असर होता है, मैंने अभी बताया, बच्चे और लाइफ पार्टनर दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम बच्चों का कम हो जाता है, और जो पी रहा है उसका भी इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, स्किन डल होने लग जाती है, और धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी कम होने लग जाती है। तो ये सब साइंटिफिक तत्व थे जो मैंने आपके सामने रखे। और अब थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ चाहे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चाहे, तो वो क्या कहती है, जब हम अपनी काम इंद्रियों पर जब हम अपनी काम इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर सकते तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। और जब हम उनके गुलाम बनते हैं तो सिगरेट या फिर स्मोकिंग भी एक वासना है जो हमें अपने ट्रैप में बांध लेती है, और बांधने के बाद असंतुष्ट होने की एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सिगरेट बॉडी को नहीं जलाती सिर्फ, पर असल में मानस और प्राण को भी जला देती है। लेकिन अब क्रेविंग तो हो रही है, तो उससे कैसे बचा जाए? आदत तो लग गई है, उससे कैसे बचा जाए? रिग्रेट फील हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए? 88% लोग चाहते हैं कि हम स्मोकिंग छोड़ दें, लेकिन क्रेविंग की वजह से निकोटीन जो रिलैक्सिंग हार्मोन हमारा जनरेट कर रहा था उसकी वजह से नहीं छोड़ पा रहे। अब हम अगर छोड़ना चाहते हैं तो हम योगी की साइड जा सकते हैं। पहला कुछ चेंज अगर करना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज, तो हम योग कर सकते हैं। क्रेविंग को कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, ख़त्म करने के लिए योग और मेडिटेशन भी इनफ है। फिर उसके बाद अगर बेसिक तुम कम से कम कुछ करना चाहो तो नाम जप कर सकते हैं। क्रेविंग को करने के लिए नाम जप भी बहुत यूज़फुल होगा।
और उसके बाद अगर चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो जिस भी टाइम पे तुम्हें क्रेविंग होती है। क्रेविंग मैं अभी एक इंस्टेंट शेयर करता हूँ। रिसेंटली मैं एक हॉस्पिटल में गया, तो उस हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं एक जनरल वार्ड में चला गया। जनरल वार्ड में कुछ पेशेंट्स थे, तो एक पेशेंट ऐसा था जिसका लीवर और इंटेस्टाइन दोनों ही डैमेज हो रखे थे, लेकिन उसके अंदर क्रेविंग इतनी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था नशे से। वो तब भी तंबाकू को अपने जीभ के अंदर रख के तंबाकू को उससे निकोटीन की जो रिलैक्सिंग हार्मोन होते हैं वो जनरेट करा रहा था। क्रेविंग इतनी खतरनाक होती है। क्रेविंग आदत, बैड आदत ये जल्दी से छूटती नहीं है कि वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, ये ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यस बोला है, लेकिन बाद में वापस चालू कर दिया उन्होंने। बोल रहा है कि छोड़ा नहीं जाता है, बहुत ही मतलब तलब लगती है। I have seen friends who have just started smoking because they go through stress, job stress, this and that, और जॉब लगते ही स्मोक चालू कर दिया। बट हाँ, अगर तुम्हारे अंदर पावर है, अगर हमारे अंदर वेल पावर है, तो हम किसी भी बैड आदत को छोड़ सकते हैं। अगर ये हमने सोसाइटी की वजह से स्वीकार किया या फिर पीयर प्रेशर में आकर के हमने सिगरेट पीनी स्टार्ट कर दी, पीयर प्रेशर में आकर के, पर लेकिन अब सिगरेट की आदत तो लग चुकी है। अब छोड़ना अगर चाहते हो तो योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और बस क्रेविंग से बचने के लिए यही बेसिक नाम जप कर सकते हो। तो क्रेविंग तुम्हारी अपने आप कम होती चली जाएगी। जहाँ क्रेविंग कम होती चली जाएगी 3 से 4 दिन के अंदर ही तुम सिगरेट के लत से छूट जाओगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर जो भी ब्रेन में न्यू सिग्नल्स, न्यू न्यूरल नेटवर्क जनरेट हो गए, वे बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होने लगेंगे। तुम्हारी बॉडी सेल्फ हील करने लगेगी। उसके बाद क्रेविंग से बाहर निकल जाओगे। ये एक पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर लेना चाहो तो नाम जप में जैसे कि ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, राधे, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि यह इसके थ्रू, नाम जप के थ्रू हेल्थी कनेक्शन बनते हैं ब्रेन में, जो कि तुम्हारी क्रेविंग को बिल्कुल ख़त्म कर दे। अगर क्रेविंग ख़त्म ना हुई तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि आप सिगरेट पीते क्यों? कुछ नहीं पता है, कोई रीज़न नहीं है। क्या देते हैं, ऐसे मन कर रहा है। मन के तो मथे न चलिए और मन के मथे अनेक, मन के मथे न चलो कबीर जी कहते थे। तो साइंटिफिक अप्रोच दिया कुछ मैंने आपको। आज हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। पाया कि एक सिगरेट से इतनी गंदगी प्रोड्यूस होती है तो हमारे लंग्स को कितनी बुरी तरह डैमेज कर रही होगी। अब एक कंक्लूजन की साइड चलते हैं। सिगरेट सुकून नहीं देती है, इल्यूजन में वहाँ सिगरेट इल्यूजन देती है। बस डोपामिन रिलीज करेगी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, विद इन ए सेकेंड। उसके बाद तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। उस डोपामिन को ही तुम नाम जप से रिलीज कर सकते हो, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज से रिलीज़ कर सकते हो नेचुरली। उससे बचा जा सकता है फिर, वरना तो फिर अपनी आने वाली जनरेशन को भी बैड इफ़ेक्ट होगा। और अपना तो आपको अभी दिखाया, रिसेंटली बताया मैंने आपको कि 12 मिनट तक कम हो जाता है एक सिगरेट पीने से। तो धीरे धीरे टाइम कम कर रहे हो अपनी लाइफ का, उसमें कुछ प्रोडक्टिव हो सकता था। तो यही आशा करते हैं कि वही है कि अपने फैमिली को, अपने आप को इस दर्द से बाहर निकालो, सेल्फ अवेयरनेस की साइड जाओ। क्योंकि आप आए हो इस चैनल पे तो इसे एक तथ्य के नज़रिए से देखो। और अंततः मैं इंक्लूड करता हूँ, इन कंक्लूजन करने के बाद अंततः आपके अंदर बैठी उस आत्मा, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, कुछ चेंज आप इससे कर सकते हो।